शाह बहर अज़ी ख़नम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम गुलामानी हज़रत शाह आलम या रसूल अल्लाह। ली खमसतुन नत्फ़ी बिहा हदल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुना वल फ़ातिमा चरागे मस्जिद व महराब मर बुबकर उमर उस्मान हैदर इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी शहनशाह मोइना दस्तगीरा मुर्शिदा ख्वाजा तुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन चश्मे करम बरमा शाह आलम महबूब बारी चोली भर दीजिए हमारी रहमतिक या राहिमीन। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और हदीस सलात पेश फरमा ले सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसहबिहि वसल्लम। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह 17 जमादियुस्सानी का आज दिन है और जुमा के दिन हम और आप सरकार शाह आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शाही जामे मस्जिद में मौजूद है। उसी के ताबिक अशार को समात फरमाएं कि दीवाने का दीवाना भी बड़ा होशियार होता है। दीवाने का दीवाना भी बड़ा होशियार होता है। तेरा साया रहे सर पर तो बेड़ा पार होता है। तेरा साया रहे सर पर तो बेड़ा पार होता है। नहीं आसान के तूफान में किनारे लग जाए कश्ती। नहीं आसान के तूफान में किनारे लग जाए कश्ती। बजुस तेरे संभल जाना बहुत दुश्वार होता है। बजुस तेरे संभाले बहुत दुश्वार होता है। बजुस तेरे संभाले और संभल जाना और संभाल लेना। हर गम के हर मकाम पर आपने संभाला है, आपने बचाया है। बजुस तेरे संभल जाना बहुत दुश्वार होता है। बफज़ले पीर मजिले मियाँ, बफज़ले पीर होती जाती है सब मुश्किलें आसान। बफज़ले पीर शाह आलम मजले मियाँ होती जाती है सब मुश्किलें आसान। गुलामे पीर इश्क़े पीर में सरसार होता है। गुलाम ने पीर कौन है? गुलामे पीर इश्क़े पीर में सरसार होता है। और गदाई तेरे दर की, गदाई बादशाही से भी बढ़कर है तेरे दर की। गदाई बादशाही से भी बढ़कर है तेरे दर की। ज़माना खुद ही चलकर हाजिर दरबार होता है। ज़माना खुद ही चलकर कोई बताए नहीं जाता है कि ये इंतज़ाम है, ये इंतज़ाम है। खुद ब खुद लोग पूछते हैं कि कब संदल है। वो और है जो सारा इंतज़ाम बताते हैं, आइए 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 फंसा जाइए। यहाँ कुछ बताया नहीं जाता। लोग आते हैं, पूछते हैं कब क्या प्रोग्राम है जिसमें शरीक होकर दुआओं के फैज़ान से हम पूरा साल खुशहाल रह सकते हैं।
ज़माना खुद ही चलकर हाजिरे दरबार होता है कि जिसकी ठोकरों में भी, अल्लाह अकबर, जिसकी ठोकरों में भी करिश्मे ही करिश्मे हैं, जिसकी ठोकरों में भी करामती ही करामतें हैं, करिश्मे ही करिश्मे हैं कि जिसकी ठोकरों में भी करामत ही करामत है। कदम वीराने में भी रखे तो गुलजार होता है, कदम वीराने में भी रखे तो गुलजार होता है। तुम्ही से हमको हासिल हो गया हक़ का पता शाह आलम, तुम्ही से हमको हासिल हो गया हक़ का पता शाह आलम। तुम्हारे दर ने दिखलाई हमें राहे खुदा शाह आलम, तुम्हारे दर ने दिखलाई हमें राहे खुदा शाह आलम। बकुल मुर्शिदे माँ आप है सबसे जुदा शाह आलम, बकुल मुर्शिदे माँ यानी हमारे मुर्शिद, बकुल मुर्शिदे माँ आप हैं सबसे जुदा शाह आलम। जहाने सोहरवर्दी की है और आबो हवा शाह आलम, जहाने सोहरवर्दी की है आप भी आबो हवा शाह आलम। बनाया इस तरह से हमको मंजिल आशना शाह आलम, बनाया इस तरह से हमको मंजिल आशना शाह आलम। हुए खुद आप ही हर हर कदम जलवा नुमा शाह आलम, हुए खुद ही हर हर कदम जलवा नुमा शाह आलम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम सरकार शाह आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बारगाह सिराजुस्सिद्दीक़ीन बदरुल मुहक़्क़िक़ीन हज़रत सैयदना शेख अहमद खट्टू कीरगंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैहि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में थे, पहुँचे थे तो आपके दीगर बिरादर ने, भाइयों ने को भी आपने तबर्रुक अता किया, फैज़ अता किया, लेकिन खुसूसियत के साथ सरकार शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप शेख अहमद खट्टू मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह के बाजू में या लतीफ़ों का तावीज़ बंधा हुआ था, दावत बंदी हुई थी। अब उस तरफ मुझे नहीं जाना कि ये दावत क्या होती है। इसमें वज़ाइफ में एक वजीफ़े की ज़कात होती है, इतनी मरतबा पढ़ना है तो ज़कात, फिर एक उसकी दावत होती। बहरहाल हमें न दावत से मतलब है न वजीफ़े से मतलब है, हमें तो जिस सरकार ने सरकार है बस सरकारों से मतलब है। तो शेख अहमद खट्टू गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो या लतीफ़ों की जो तावीज़ दावत बंदी हुई थी जो इजाज़त वो खोला और शाह आलम को अता कर दिया। या लतीफ़ो है या मोतीफ़ो है, बहुत सारे मामलात हैं। फिर आपके पास जो चादर थी पहनी हुई लटकी हुई, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, उसके जो चार कोने होते हैं चादर के रुमाली के, आपने फरमाया ये रुमाली, ये चादर, यही चादर दरबार रिसालत से लेकर आप तक पहुंच रही है और ये मेरे लिए नहीं है, ये आप ही के लिए है। आप ही का मैंने सजा के रखा हुआ है। उस चादर के माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चादर फैली हुई, इस एक कोने पर आपके 99 नाम मुबारक लिखे हुए हैं और कहा ये साहे दरबार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
अता होती होती मखदूम जहानिया के एक मेरा बेटा सैयद मोहम्मद आएगा। ये उसकी अदाएँ होगी, ये रंगे फ़कीरी होगी, ये शान शाहाना होगा। ये उन्हीं के नाम मुबारक है। 99 नाम मेरे बेटे शाह आलम को अता किया जा रहा है। ये आपने फरमाया मुझे गंज अहमद ने फरमाया मुझे मखदूम जहानिया ने दी, उनको उनके वालिद ने, और ऊपर से कि सरकार आलम अलैहिस्सलाम ने अता की है। आपने फ़ौरन उतारा और कहा आप इसे पहनो। आप पर यूं जो चादर डाली जिसमें आपके नाम लिखे हुए हैं, बेशुमार ज़बरदस्त नाम लिखे हुए, 99 नाम मुबारक लिखे हुए हैं, उस चादर को पहनाया और कहा कि ये तो मैंने दिया ही, जो ऊपर से था मेरा तो था नहीं, मेरे पास था। आपने एक फ़ारसी शेर पढ़ा आपकी शान में कि गंजे खैमत खट्टू सरकार ने, सिराजुस्सिद्दीकीन सरकार ने आपकी शान में एक शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा था कि जिसका हक था जो इसके लायक था, जिसके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है, उन्हें अता कर दिया गया। जिनकी शान उनके पीर और उस्ताद बयान करे, शेखुश्शयूख बदरुस्सिद्दीकीन बयान करे और अता करे, और फरमाया ये भी लो। और साथ में मेरा जो मगरिबी जो फैज़ान है सिलसिले का जुनैदिया रज़ी अल्लाह ताला वो भी मैं अता करता हूँ। अता करने के बाद अशार पढ़े, अशार पढ़ने के बाद बहुत सी मामलात हुए। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, सरकार शाह आलम ये वो हस्ती है जिसे अल्लाह के रसूल ने अव्वल ही से इंतखाब कर लिया था। जिसे इंतखाब कर लिया जाता है वो गौसे जिलानी है पहले ही से, वो ख्वाजा अजमेरी है पहले ही से इंतखाब है। इसी तरह शाह आलम सरकार को 99 नाम मुबारक देना, चादर पाक को देना, ये बता रहा है सारे असातिज़ा पीर वालिद का आपकी तारीफ हो तौसीफ के कसीदे पढ़ना। बादशाह सुल्तान अहमद शाह आपके कसीदे पढ़े, आपके वालिद आपसे बेहद मोहब्बत और प्यार और शफकत करे, आपके उस्ताद आपकी ताज़ीम करे। मालूम हुआ औलियों के अंदर शाह आलम एक वो हस्ती है कि अल्लाह के रसूल की नजरों ने उन्हें इंतखाब कर लिया। ये चुनिंदा हस्तियों में से है। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूह व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन। सूरह आली इमरान आयत करीमा। अल्लाह ने चुन लिया, मुस्तफ़ा इस्तफ़ा चुना हुआ। जब खुदा ने ये कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ा चुन लिया, मुस्तफ़ा का नाम मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, अब समझ में आया शाह आलम या मुस्तफ़ा का विर्द क्यों करते थे। बेशक अल्लाह ने चुन लिया। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम को कायनात में खलीफा बनाया। व नूह हजरत नूह, फिर वाली इब्राहिम, कुरान की आयत, आली इब्राहिम को जहां में चुन लिया, वाली इमरान आली इमरान को चुन लिया। ऐ मौला ये तो आयतें तूने बताई, कहा ये सब तो मैंने चुना है, मगर इनको क्यों चुना है? आदम को क्यों चुना? नूह को क्यों चुना? आली इमरान को क्यों चुना? आली इब्राहिम को क्यों चुना? तो इसका जवाब है कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इनको चुना मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदके में, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदके में। कहा जब ये है तो आले मुस्तफ़ा, आले रसूल, आले मोहम्मद, सुभान अल्लाह। जब आले इब्राहिम को चुना, आले इमरान को चुना, तो क्यों इन्हीं के नाना जान के सदके में, दादा जान के सदके में। तो ये ऐसे चुने हुए कि या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा कहते हैं। और मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि आप जिसको या मुस्तफ़ा कह के देख ले, खुदा उसको भी चुन लेता है। इनके अल्फाज, ज़बान मुबारक के अल्फाज निकलते हैं, खुदा उसे भी
चुन लेता है, कबूल कर लेता है, इंतखाब हो जाता है, मुंतखब हो जाता है, खास हो जाता है, आम नहीं रहता। तो शाह आलम जो 99 नाम मुबारक दरबार रिसालत से मिले हो, उन्हें शाह आलम कहते हैं। वो शाह आलम जो बिल्कुल चुने हुए महबूबे बारी महबूबे रब्बानी हो, जिनमें हर अदा हो, जिनमें हर रंग हो। ऐसा रंगे मोहम्मदी है, ऐसा रंगे मुस्तफ़वी है, ऐसा रंगे अहमदी है, ऐसा रंगे हामिदी है, ऐसा रंग है कि इस रंग के बारे में भी सूरह बकरा है, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। ऐसे रंगे हैं कि कईयों को रंग दिया, और जिसे रंग दिया, जिसे कबूल कर लिया आपने, जिसे रंग दिया, फिर उसका इंतखाब होता है। इंतखाब भी बहुत बड़ी नेमत है, जिसे चुना जाए बहुत बड़ी नेमत और सरफराजी की बात है। चलते चलते मैं बताऊं, ये मकाम अदब है, मकाम अदब है, ये मकाम अदब है। ये अल्लाह के बहुत बड़े वली है, मकबूल है, खुदा रसूल के चुनिंदा है। और इसी के चलते मैं आपको बताऊँ, आज जो है 70वां चाँद है, फिर 19 और 20वां चाँद। अल्लाह अल्लाह, ऐसे चुनिंदा। देखिए बड़ों की बात, 20वां चाँद सैयदा फातिमा ज़हरा माँ खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का दिन है ना। फिर आप देखिए कितने बड़े 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 बड़े, और सबसे बड़े सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए। फिर 2 दिन के बाद, उसके बाद 22वां चाँद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। सिद्दीक़ भी मुस्तफ़ा के सबसे ज़्यादा करीब, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी करीब। यानी आपने बताया आपका विसाल 19वां चाँद गुजर कर है, 20वीं शब 20 है, विसाल मुबारक तो आपका 20 है। मगर ये भी राज है कि 17 को चुना गया। बात है, वक्त भी है, मैं बता देता हूँ। इसलिए 17 को आपने मुंतखब कर लिया कि 12 बाबा है, 4 अहमद है, 12 और 4 को मिलाओ 16। तो एक तो कोई मोहम्मद हो, 4 अहमद, 12 बाबा, कहा तुम 16 हो गए, 70वां में आकर मुकम्मल कर देना। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, अबू बकर भी ताजदार नबी के करीब, फातिमा ज़हरा भी, दोनों का कोई जवाब। और उन्हीं दोनों के बीच में एक तरफ 20 सैयदा, एक तरफ 22 सिद्दीक़, और बीच में शाह आलम। समझो, यकीनन यही है आपकी वालिदा सिद्दीकिया है, यानी आपके नाना सिद्दीक़ अकबर हो रहे हैं और दादा मुस्तफ़ा और अली हो रहे हैं। फातिमा ज़हरा है। आप अंदाज़ा लगाते चलाओ, जब उनका दिन आता है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सिद्दीक़ अकबर, दोनों के मकाम ऐसे हैं कि कोई मकाम बयान ही नहीं कर सकता। अरे भाई वो तो बहुत बड़े हैं, हम तो इनका मकाम बयान नहीं कर सकते, हम तो इनकी चौखट को नहीं समझ सकते। जरा सा आप देखो, बात चली है तो बात पे बात करके मैं आगे बढ़ूँ। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सिद्दीक़ अकबर, फरमाया फारूक आज़म जो है, फारूक आज़म जो है, उनकी फजीलत बयान करने के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से जब गुफ्तगू हुई, कहा हज़रत नूह की उम्र चाहिए, 950 बरस चाहिए फारूक आज़म की फजीलत बयान और लिखने के लिए। 950 बरस हज़रत नूह की उम्र चाहिए, ये जिब्राइल कह रहे हैं। और हज़रत उमर क्या कह रहे हैं? हज़रत उमर कह रहे हैं फारूक आज़म के सिद्दीक़ अकबर ने कहा है कि तमाम नेकियों में ये बात आई है कि सिद्दीक़ अकबर की नेकियां ज़्यादा या फारूक आज़म की। कहा फारूक आज़म की सारी नेकियां और सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी। कहा उन एक नेकियों में से एक नेकी का नाम हज़रत उमर है। सिद्दीक़ अकबर की बहुत सी नेकियों में से एक नेकी का नाम हज़रत उमर है। जब हज़रत उमर को ये पता चला तो कहा एक नेकी तो बहुत बड़ी बात है, नेकी तो बड़ी बात है, काश के में उनके सीने का एक बाल होता। वो है और वो महबूब है शाह आलम के, शाह आलम में महबूब है सिद्दीक़ अकबर के। इसी तरह फातिमा ज़हरा एक
चादर का एक टुकड़े का एक डोरा अगर किसी को मिल जाए, फैजान उसका मिल जाए, तो वह वक्त का वो अली शाह कलंदर होता है, वो वक्त का महबूब इलाही। मैं कहूँ तो गलत नहीं कि वो वक्त का गौसे आजम बनकर चमक जाता है। वो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चादर तत्हीर का एक तोरे का फैजान ये है कि वक्त को गौसे वावरा बना देते हैं। सिद्दीक़ अकबर के एक नुक्ते का ये आलम है, और वो दोनों मिला दो, वो दोनों का फैजान, वो मुकम्मल महबूबियत, वो तमाम कुर्बत अगर किसी को नसीब होती है तो वो शहंशाह गुजरात हम शबीह रसूल सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम को अता की। अंदाज़ा लगाते चले जाए अजीज़ों, अल्लाह ताला इनके सदक़े में हमारी मुरादों को पूरा करे, हमें नेक बना दे। आखिर में अर्ज़ करूँ तो अजीज़ों, आने वाले ज़ायरीनों, शाह आलम के दीवानों, नमाजियों, नमाज की आदत डालो, नमाज का दामन ना छोड़ो, नमाज पढ़ने की मुकम्मल कोशिश करो और नीयत रखो, इरादा रखो, क्योंकि नमाज के बगैर मैं क्या बोलूँ आप खुद समझ जाए। नमाज को पसे पुस्त डाले बगैर, नमाज को हल्का ना समझो। नमाज नमाज है, नमाज यार से मिलाती है, नमाज वलियों की रज़ा का बाइस है ना। नमाज पीर के करीब होने का तरीका है, नमाज पर्दे उठा देती है, नमाज गुनाहों के बोझ को हल्का कर देती है, नमाज वलियों का महबूब बनाती है। नमाज का दामन, चाहे शाह आलम हो, चाहे कोई वली हो, आप उनके फरमुदात देखेंगे, इरशादात या उनका जो तरीका है वो यही कहते हैं, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, है ना। नमाज का दामन ना छूटने पाए, नमाज वो चीज़ है। इसलिए नमाज की ऐसी आदत डालो कि फ़राइज़ तो फ़राइज़ है, कभी कभी नफिल भी पढ़ लिया करो, है ना, कभी कभी सजदे भी कर लिया करो, कभी कभी जो है अल्लाह को ऐसे ही बैठे बैठे भी याद कर लिया करो, याद इलाही, ज़िक्र इलाही, है ना। फिर इस तरीके से जब तुम नमाज की आदत डालोगे तो आप जानते हो सरकार शाह आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक खातून थी जो दिन में 24,000 मरतबा कलमे तैयबा पढ़ा करती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24,000 मरतबा पढ़ा करती थी। तो वो शाह आलम सरकार उस पर ख़ास करम फरमाते थे, क्योंकि वो आबिदा थी, जाहिदा थी, अल्लाह वाली थी, ज़िक्र इलाही करने वाली थी, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने वाली, कलमे तैयबा पढ़ने वाली, परहेज़गार थी, बाहया थी, और अमल साले और शरीयत को पेशे नज़र रख कर ज़िंदगी गुजारती थी। इसलिए आपका खुसूसी करम रहता था। इसी तरीके से और आपकी मुरीदों में, आपके खुलफाओं में, आपके चाहने मानने वालों में जो जितना ज़्यादा परहेज़गार होता, जो जितना ज़्यादा बादब होता, जो जितना ज़्यादा नमाज की शौक़ रखने वाला होता, अल्लाह वालों का बिलखुसूस शाह आलम का करम उन पे खुसूसी हुआ करता। करम तो सब पर रहता है, लेकिन कोई नमाज को छोड़ कर आए, कोई शरीयत को छोड़ कर आए, बहरहाल लेकिन नमाज को लेकर जाओगे, पढ़ते हुए जाओगे, अदा की नीयत लेकर जाओगे, फिर उसका एक करम और होता है, उसकी एक बात और होती है, उसका अंदाज को और होता है, उसकी महबूबियत कुछ और होती है। आने वाले को ये देख लेते हैं, ये शरीयत का कितना लिहाज रखता है, नमाज की कितनी फिक्र करता है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीक़े को कितना चाहता है, ये इस्लाम से कितनी मोहब्बत का। अल्लाह वालों की नज़र तो पहले दीन ही तो देखेगी, वो ये नहीं देखते ये कितना कमाता है, ये कितना अमीर है। ये आजकल के आम लोगों की तरह नहीं है जो किसी की जेब पर नज़र रखे, ये तो दिलों पे नज़र रखने वाले हैं, ये तो लेने वाले नहीं देने वाले हैं। लिहाजा पहले ये चेक कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी कमी बेसी होते हुए भी दुआ करते हैं हमारे लिए। गुनाहगार है तो क्या हुआ, दुआ कर। मगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम खौफे खुदा रख कर गए हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह का खौफ अगर दिल में रख के वली की बारगाह में गए, तो फिर मत पूछो कि क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर दिल में नबी की मोहब्बत को बसा कर गए, फिर पता नहीं क्या होगा। जब ये दोनों चीज़ मिल जाती है, खौफे खुदा, खशियत इलाही और नबी का इश्क और मोहब्बत जमा हो जाती है, वलियों की नज़र उसी सीने पर पड़ जाती है। नज़र और जिन पर इनकी नज़र हो जाए, मैंने शुरू में अर्ज़ किया, ये जिस पे नज़र डाल दे वो भी मुंतखब हो जाता है, चुनिंदा हो जाता है, मकबूल हो जाता है।
महबूब हो जाता है। ये सिर्फ महबूब नहीं, इन्हें ये इख्तियार दिया गया है कि तुम जिसे चाहो महबूब बनाओ, तुम जिसे चाहो मकबूल बना दो। बहरहाल तो संदल शरीफ की आज की रात है ना, शब है, बाअदब रहिए, तिलावत कीजिए, नहीं है तो जगह नहीं है, मौका नहीं है तो बैठ करके दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, इस्तग़फ़ार करते रहे। बैठे तो रहेगी ही, रात रहेगी तो 200 300 400 मरतबा इस्तग़फ़ार कर ले, 400 मरतबा दुरूद पढ़ ले, जितनी मरतबा भी। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। नहीं है तो खामोशी से बाअदब बैठे रहे, अल्लाह की याद करें और फिर हाथ उठा के कह दे, मौला जो दुरूद पढ़ा है, जो तस्बीह पढ़ी है, तेरे और तेरे हबीब यानी तेरे हबीब और तेरे हबीब की बारगाह में पेश करता हूँ। पढ़ते रहे, पेश करते रहे, आँखों के आंसुओं का नजराना, दिल की मोहब्बतों का नजराना, दुरूद और सलाम का नजराना, सूरह फातिहा का नजराना, सूरह इखलास का नजराना, इस्तिग़फ़ार करने का नजराना। ये दिल ऐसा लगा दो कि इन्हें जब देखे शाह आलम का खुसूसी जब वक्त हो और वो वक्त में जब नज़र दौड़ाए, नज़र घुमाए अपने चाहने वालों पर, तो जहाँ जितना इश्क होगा, जहाँ जितनी तिलावत होगी, जहाँ जितना ज़ौक़ और शौक़ होगा, वहाँ उतना रब का फजल बरसता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम को तौबा की तौफीक दे, हमें गुनाहों से बचाए, बिलखुसूस हमें नमाजी बना दे, हमें अल्लाह अपना खौफ अता फरमाए, अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। बेरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नमाज सुन्नत अदा करें, आगे की